डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक ही प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में दो प्रकार से किस तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे वह हंसने लगा, कुछ बच्चे मैदान में खेलने लगे, एक किसान ने खेत जोतना शुरू कर दिया। इस प्रकार के वाक्यों को हम दो तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं अब हम इनको प्रयोगों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम प्रयोग उन दोनों प्रयोगों को समझेंगे, उसके बाद में हम यह जानेंगे कि एक ही सेंटेंस को हमने दो प्रकार से किस तरीके से ट्रांसलेट किया। आइए चलते हैं उस प्रयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम समझते हैं, आज बिगिन टू का प्रयोग समझते हैं। सबसे पहले इसकी हमें पहचान समझ में आनी चाहिए। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में लगा, लगी, लगे या शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, आरंभ कर दिया आदि शब्द लग करके आते हैं। जैसे कि अभी हमने सीखा कि बिगिन टू का प्रयोग कहाँ होता है, लगा, लगी, लगे, शुरू कर दिया या प्रारंभ कर दिया शब्द आते हैं। और इससे पहले हमें यह भी ध्यान देना पड़ता है कि लगा, लगी, लगे या शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया आते हैं तो उससे पहले नानी ने जरूर आता है। हंसने, पढ़ने, दौड़ने, खेलने इस तरीके से लग करके आते हैं। तो सभी सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका भी यही स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो लगा, लगी, लगे की अंग्रेजी है बिगिन टू। बिगिन टू के बाद में ध्यान रखना है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। बिगिन टू के बाद में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी शेष शब्द जो बचते हैं उनको हम लगा देते हैं। अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वह हंसने लगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगा, लगी, लगे का प्रयोग है यहाँ पर और नानी ने भी आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों में बिगिन टू का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में जब हम सब्जेक्ट को लगा देते हैं तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि 70% से 80% तक सेंटेंस इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं कि पहले हम सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे फिर उल्टा चलेंगे। जब लगा, हंसना, इस तरीके से पीछे से चलना शुरू कर देंगे, सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि वह हंसने लगा, वह के लिए ही, फिर लगा के लिए बिगिन टू, हंसना के लिए लाफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ बच्चे मैदान में खेलने लगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे, कौन खेलने लगे, कुछ बच्चे। तो सब्जेक्ट को पहले लगा देंगे सम चिल्ड्रन, फिर हम उल्टे चलेंगे। जैसे लगा, लगी, लगे, खेलना, फिर मैं, फिर मैदान। इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा आसानी से। कुछ बच्चे की लगा दिया सम चिल्ड्रन, लगा, लगी, लगे के लिए बिगिन टू, खेलना के लिए प्ले, मैं के लिए इन और मैदान के लिए द फील्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक किसान ने खेत जोतना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने ऊपर पहचान में बात की थी कि वाक्य में लगा, लगी, लगे आएगा या शुरू कर दिया या प्रारंभ कर दिया, बात तो वह एक ही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक किसान ने खेत जोतना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर लिखा है शुरू कर दिया या खेत जोतने लगा। और जैसा कि हमने बताया था कि शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया या लगा, लगी, लगी, उससे पहले नानी ने जरूर आएगा। तो एक किसान के लिए अ फार्मर, शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, लगा, लगी, लगे के लिए बिगिन टू, जोतना के लिए प्लाव और खेत के लिए द फील्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बगुले कीड़े खाने लगे। बगुले जो है उनकी अंग्रेजी होती है द स्टॉर्क्स। सबसे पहले हमने बगुले की अंग्रेजी लगा दिया द स्टॉर्क, फिर उल्टे चलेंगे। लगा, लगी, लगे के लिए बिगिन टू, खाने के लिए ईट, कीड़े को कह देते हैं बॉम्ब्स। तो अभी हमने यहाँ पर सीखा बिगिन टू का प्रयोग होता है लगा, लगी, लगे या शुरू कर दिया या प्रारंभ कर दिया, ये शब्द आते हैं। लगा, लगी, लगे और उससे पहले नानी ने अवश्य आता है। अभी हम इसकी एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, पहले आप बिगिन टू के द्वारा उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखें और उसके बाद में मैं इनका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, फिर उनसे उनका आप मैच करके देखेंगे, मैचिंग करके देखेंगे या सही सॉल्व किया या गलत किया है। तो अभी आपके सामने एक एक्सरसाइज आ रही है। अभी आपके सामने एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में देख रहे हैं जैसे वह गाली देने लगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लगा, लगा या लगे या लगा, लगा, लगी, लगे।
इस तरीके से जब वाक्य में आते हैं, लगा लगी लगे आते हैं, या फिर वाक्य में प्रारंभ कर दिया या शुरू कर दिया, इस तरीके से आते हैं। और उससे पहले नानी ने और आता है, जैसे शुरू करना, नाचना, जाना, खरीदना, तो ऐसे वाक्यों में बिगिन टू का प्रयोग कर देते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रयोग सीखते हैं, तब फिर हम बात करेंगे कि हमने एक ही सेंटेंस को दो प्रकार से कैसे सॉल्व किया। लेकिन अभी आपके सामने जो एक्सरसाइज दी गई है, 15 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व करके देखेंगे और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके इनको आप सॉल्व करें। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन आ रहा है। अब आपके सामने वह सॉल्यूशन आ चुका है जो अभी आपको एक एक्सरसाइज दी गई थी। जैसे पहला उसमें सेंटेंस दिया गया था, वह गाली देने लगा, तो ही बिगिन टू एब्यूज़। आप सॉल्व करके देखें, उनको मैच करके देखेंगे। अब आता है नेक्स्ट प्रयोग। अभी हमने बात की थी लगा लगी लगे शुरू कर दिया प्रारंभ कर दिया, उसके लिए हमने बात की थी बिगिन टू का प्रयोग। लेकिन अब यहाँ पर हम दूसरे प्रयोग के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो अभी आपके सामने वह प्रयोग है स्टार्टेड। जैसे बिगिन की सेकंड वर्ब होती है बिगिन, ऐसी स्टार्ट की होती है स्टार्टेड। वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग, यानी स्टार्टेड के बाद में जो वर्ब आती है उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यह ध्यान रखना है। और बिगिन टू के बाद में फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग, इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में लगा लगी लगे शुरू कर दिया या प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ या आरंभ कर दिया आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, वह हंसने लगा या उसने हंसना शुरू कर दिया। या तो लगा लगी लगे आ जाए या शुरू कर दिया आ जाए, बात एक ही है। तो उसके लिए उसको हम बिगिन टू से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे वह हंसने लगा, ही बिगिन टू लाफ। लेकिन यहाँ पर अभी हम सीख रहे हैं स्टार्टेड वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग, तो अभी हम उससे ही सॉल्व करना सीखेंगे। वह के लिए हमने लगा दिया ही, लगा लगी लगे या शुरू कर दिया कि लगा दिया स्टार्टेड, और हंसना के लिए लगा दिया लाफ, और उसमें आईएनजी और जोड़ देते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आईएनजी तो लगाना ही लगाना है। ही स्टार्टेड लाफिंग। अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं ही बिगिन टू लाफ, तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। और ही स्टार्टेड लाफिंग, तो ऐसे भी सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कुछ बच्चों ने मैदान में खेलना शुरू कर दिया। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, शुरू कर दिया और उससे पहले नानी ने आ रहा है, वही पहचान है जो बिगिन टू के प्रयोग में बताई गई थी। तो कुछ बच्चों के लिए हमने लगा दिया सम चिल्ड्रन, और यहाँ पर दिया गया है कुछ बच्चों के लिए सम चिल्ड्रन का प्रयोग कर दिया, शुरू कर दिया के लिए स्टार्टेड। जैसा कि हमने बताया था कि 70 से 80% सेंटेंस उस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगा दो, फिर उल्टा चलते हैं, शुरू कर दिया खेलना, मैं मैदान, उल्टे चलेंगे तो सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। सम चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग, क्योंकि शुरू कर दिया के लिए स्टार्टेड, खेलना के लिए प्लेइंग क्योंकि स्टार्ट के बाद आईएनजी लगाते हैं, और मैं के लिए इन लगा दिया मैदान, मैदान के लिए यहाँ पर लगा देंगे इन द फील्ड। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, गार्डन नहीं, यहाँ पर फील्ड लगाना है या ग्राउंड लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक किसान ने खेत जोतना प्रारंभ कर दिया या आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक किसान के लिए अ फार्मर, प्रारंभ कर दिया के लिए स्टार्टेड, जोतना के लिए प्लाव और उसमें आईएनजी लगा दिया, खेत के लिए द फील्ड। नेक्स्ट, तुमने नदी में तैरना आरंभ कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया तुमने, इसके लिए यू लगा दिया, आरंभ कर दिया के लिए लगा दिया स्टार्टेड, तैरना के लिए स्विमिंग, और नदी में, मैं के लिए यहाँ पर इन, नदी के लिए लगा दी यहाँ पर द रिवर। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि जैसे यहाँ पर आरंभ कर दिया, प्रारंभ कर दिया या लगा लगी लगे के लिए यहाँ पर स्टार्टेड का प्रयोग किया गया है और आईएनजी लगाई गई है। अगर हम इसको बिगिन टू के द्वारा भी सॉल्व करें तो भी सही माना जाएगा, बिगिन टू। लेकिन बिगिन टू के बाद में आईएनजी नहीं लगानी है, केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बिगिन टू स्विम। इस तरीके से लिख देंगे, यू बिगिन टू स्विम इन द रिवर। अभी हमने एक ही
प्रकार के हिंदी के जो सेंटेंस जो दिए गए हैं उनको हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बिगिन टू के द्वारा भी और स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अंतर इस बात का है कि बिगिन टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और स्टार्टेड के बाद में वर्ब का प्रयोग करना है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।